अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नए पैगाम के साथ वकास यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसान की ज़िंदगी में जज्बात का बहुत अहम किरदार होता है। हम सब ज़िंदगी में बहुत से रवैये बदलते रहते हैं, बहुत सी बातों पे हम कभी जज्बाती भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लोग आपको जज्बात में लेके आते हैं और इसके पीछे उनका अपना कोई ज़ाती फ़ायदा पोशीदा होता है। अब उनकी सारी इस कहानी में उनकी बातें सुन के हम एक रवैया इख्तियार कर लेते हैं, जिसका बहरहाल हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरा शख्स उठा रहा होता है। बात कुछ यूँ है कि बचपन से हम क्रिकेट खेलते भी आए हैं, क्रिकेट देखते भी आए हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत की टीमों का मुकाबला होता है, तो एक ऐसी जज्बाती फ़िज़ा आपको मिलती है कि जिसमें आपको लगता है कि ये खेल का मैदान नहीं, बल्कि ये कोई जंग का मैदान है। मुझे याद है कि बचपन में हम मुकाबला किया करते थे कि सईद अनवर की सेंचुरीज़ कितनी हैं, तेंदुलकर की सेंचुरीज़ कितनी हैं, हमारे बॉलर जो हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और भारतीय टीम के खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन तब अपनी टीम से प्यार मोहब्बत जो था वो तो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ कई बार ये महसूस होता था कि ये जो खेल है ये एक ऐसी जंग है कि जिसमें हर हाल में आपको फ़तह हासिल करनी है। हालांकि दुनिया में जितने भी खेल खेले जाते हैं उनका मकसद अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाना भी होता है, लेकिन हम वो एक ऐसी जज्बाती फ़िज़ा में चले जाते थे और मुझे लगता है कि आज भी वो जज्बाती फ़िज़ा बरकरार है, बल्कि पहले से उसमें कहीं ज़्यादा तेज़ी आ गई। अब यूँ सोच लीजिए कि कभी आप पाकिस्तान भारत का मैच देखते हुए अगर कमेंट्री सुने तो वो कमेंट्री कुछ इस तरह की आपको सुनाई देगी कि टेलीविज़न सेट है और आपको बताया जा रहा है कि पहला भारतीय सूरमा आउट हो गया। अब सूरमा का लफ्ज़ जो है आपको मैंने बहुत से चैनल्स पे सुना पिछले कुछ सालों में, वर्ल्ड कप के मैचेस में, सीरीज़ के मैचेस में, लेकिन कोई इनसे पूछे कि भाई वो तो जंग के मैदान में सूरमा होते हैं, खेल के मैदान में तो खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी बॉलर ने विकेट हासिल की तो टैग लाइन ये चलेगी कि एक और खिलाड़ी को धूल चटा दी। भाई धूल चटाना ठीक है, एक जुमला है, लेकिन ये कोई कबड्डी मैच है कि जिसमें आपने अपने मुखालिफ खिलाड़ी को मट्टी में फेंक दिया और धूल चटा दी। वो लफ्ज़ी माने उसके ठीक है, अपनी जगह पे वो दुरुस्त हैं, लेकिन उन अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जिससे शायकीन के जज्बात को मज़ीद भड़काया जा सके। अब इसका नुकसान ये होता है कि आप और मैं जब भी कोई खेल देखते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद जीत अपनी टीम की हासिल करना एक खुशी है, लेकिन बुनियादी मकसद उस खेल से लुत्फ़अंदोज़ होना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी इस खेल से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत के मैच में, लुत्फ़अंदोज़ इसलिए नहीं हो पाते कि अगर मान लीजिए मुखालिफ खिलाड़ी ने बहुत अच्छी गेंद फेंकी है, हमारा बैट्समैन आउट हो गया, तो हमारे जहन में कभी भी उस बॉलर की तारीफ़ नहीं आएगी कि उसने यार कितनी कमाल गेंद फेंकी। या यूँ समझ लीजिए कि हमारे बॉलर ने गेंद फेंकी और मुखालिफ प्लेयर ने बहुत खूबसूरत शॉट लगा के चौका या छक्का लगा दिया और हमारा ध्यान फ़ौरन ये होता है कि नहीं यार ये चौका छक्का नहीं लगना चाहिए था। तो जनाब बात ये है कि हम जज्बात में आते हैं, लेकिन ये जज्बात में लाने वाले इसका फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। आम तौर पे जब मैचेस में कमर्शियल चल रहे होते हैं, उसके बड़े भारी मुआवजे अदा किए जाते हैं, तो आम मैचेस में टीवी कमर्शियल का आजकल रेट एशिया कप में तकरीबन 7 लाख रुपए चल रहा था। कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें वो 10 लाख भी था, लेकिन पाकिस्तान भारत के मैच में अगर कमर्शियल चलेगा तो वो टीवी वाले 30 लाख रुपया उस एक कमर्शियल से कमाएंगे। इसका मतलब है कि जितना हम जज्बात में आएंगे, जितना ज़्यादा हम उनको फॉलो करेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके व्यूअर्स बढ़ेंगे और इसी चक्कर में उनके पास कमाने को अच्छे खासे पैसे होंगे। हमने बात का आगाज़ किया था कि कई बार हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो आपको मुझे जज्बात में लेके आते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा पोशीदा होता है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम उनके ऐसे झांसे में आ जाते हैं कि हम खाम-खा में एक झंडा उठा लेते हैं। एक पैगाम है कि अपने जज्बात को काबू में रखा करें और ख़ास तौर पे अभी आने वाले दिनों में बहुत से मैचेस होंगे पाकिस्तान भारत के। खेल को खेल के तौर पर लें, कभी भी उसमें जज्बात इतने ज़्यादा शामिल करने की कोशिश ना करें, और ख़ास तौर पे अगर कोई आपको इस तरह से जज्बाती कर रहा है कि जिसका फ़ायदा दूसरों को हो रहा है, आप खाम-खा में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से एक अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है। खुश रहिए, आबाद रहिए।